कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थियर्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं और नॉर्मल इसको हम समझते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से। तो ये क्या है, इसे हम समझ लेते हैं और इसे कैसे प्रूव करना है आज हम यहाँ देखेंगे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides of a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. तो यहाँ पे ऐसा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास which is A, B and C। यहाँ पे जो ट्रायंगल है D and E पॉइंट जो है इसकी दो साइड को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं और DE जो है वो हमारे BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है थियर्स थ्योरम में कि जो AD और BD है which is this and this line AE और CE के रेशियो के बराबर है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, चलिए हम यहाँ जानते हैं। इसे करने से पहले हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन है हमारा, कंस्ट्रक्शन में हमें करना होगा सबसे पहले जो हमारे ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं B और A, इन्हें हमें ज्वाइन करना होगा एंड C और D को आपस में ज्वाइन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन BE एंड CD हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट एक और कंस्ट्रक्शन है छोटा सा, इसमें क्या करना है, क्या ड्रॉ करना है, यहाँ देखेंगे ये जो लाइन दिख रही है AE, इस पे हमें D पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है M, और E पॉइंट से जो AD लाइन दिख रही है इस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विच इज N। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ देखेंगे हम कि DM इज परपेंडिकुलर टू AE एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AD। तो DM AE पे परपेंडिकुलर है हमारा, DM इज परपेंडिकुलर टू AE एंड यहाँ पे EN इज परपेंडिकुलर टू AD। तो EN परपेंडिकुलर है AD पे और DM जो है वो AE पे परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हमें इसे प्रूव करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने देखा है यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ADE। तो ट्रायंगल ADE में हम करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे कि एक है हाइट DM और AE बेस है। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब इसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले एक एरिया हमारा दिख रहा है, बेस अगर हम ले लेते हैं AE इनटू हाइट है हमारे पास DM, और हमें पता है कि ये होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये पहला एरिया हो गया। और इसी में हमें दिख रहा है एक और परपेंडिकुलर है विच इज EN। तो यहाँ पे हाइट है, हाइट होगी EN और बेस हो गया AD। यानी इस ट्रायंगल का हम दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। तो हाफ बेस विच इज AD एंड हाइट विच इज EN, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, ये दिख रहा है हमारा BD एंड E। तो BDE एक हमारा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इसे निकालने के लिए अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका तो हाइट और बेस हमें इजीली मिल जाएगा। बट अगर कोई आइसोसेलेस या स्केलिन ट्रायंगल है तो इसका हाइट हम निकालेंगे। तो अगर ये स्केलिन या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम कह सकते हैं इसको, तो इसका जो हाइट होता है ना वो आपका आउटसाइड ऑफ द सर्कल होता है। तो इसमें आप देखोगे कि इसका जो हाइट है ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। इस ट्रायंगल का हाइट लेंगे हम EN। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, बेस हो जाएगा BD एंड हाइट हो जाएगा EN। नेक्स्ट इस बार हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार हो जाएगा CE एंड D। तो ये इस वाले ट्रायंगल का हम एरिया लेने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा CE एंड D। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा हमारा इस बार CE एंड हाइट हो जाएगी हमारी आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज यहाँ पे दिख रहा है DM। तो ये हो जाएगा हमारा हाइट। अब यहाँ पे हमने तीनों ट्रायंगल के एरियाज निकाल लिए हैं। अब इसे हम प्रूव करते हैं। रुकना चलो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एरिया है, हमने देखा था क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि अगर ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED।
क्लास 9 में, इसमें ये था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सॉरी बिटवीन द पैरेलल लाइंस, यहाँ पे है पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अगर आप देखोगे तो DE एंड BC आपस में पैरेलल है और इसके अंदर बनने वाला ट्रायंगल विच इज BED एंड CED, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में इक्वल होगा और ये हमने 9th में पढ़ रखा है। अब इसके थ्रू हम करेंगे तो हम ले लेंगे सबसे पहले जो हमारा एरिया है पहले वाले ट्रायंगल, हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन BD। तो AD हम देखेंगे किस में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल के एरिया में विच इज ट्रायंगल ADE। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, फिर हमें चाहिए रेशियो में BD। तो हम BD देखेंगे, BD हमें इस ट्रायंगल में मिल जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार हमें चाहिए AE, तो हम देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में हमें AE मिल जाएगा विच इज ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार हमें चाहिए CE, तो हम CE देखेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा CED वाले ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा CE एंड D। अब हम इसे वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इस जगह पे अपना वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE किसमें, जिसमें AD है, तो लिखेंगे हाफ AD इंटू EN अपॉन, फिर हमें BDE वाला ट्रायंगल, तो लिखेंगे हाफ इंटू BD इंटू EN इक्वल्स टू ट्रायंगल ADE जिसमें AE है, ये वाला हमें लेना है। तो AE हम देखेंगे ऊपर हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू, इस बार हमें लेना है ट्रायंगल CED, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू CE इंटू DM। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, हाफ से हाफ, EN से EN कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हाफ से हाफ और DM से DM कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे हमारा बचा AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE, और यही हमारा थेल्स थ्योरम था जो कि हमारे यहाँ पे प्रूव हो चुका है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये हमारा पूरा का पूरा थेल्स थ्योरम है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट रह गया तो आप एक बार से और वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।